नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला में मसला ये है कि एक किसान विजेंद्र सिंह सुबह सुबह अपने खेतों में जाता है, वहां पर फसल में पानी भरा हुआ देखता है और पिछले 3-4 दिन से वो ऐसा ही देख रहा था। पानी की निकासी नहीं हो रही थी, फसल में पानी भरा हुआ है, वो अपनी फसल को बर्बाद होता देख नहीं पाया, वो सहन नहीं कर पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया। उनको अटैक आता है और वहां पर वो गिर जाते हैं। थोड़ी देर में कुछ वहां से गुजरने वाले उन्हें देखते हैं, घर वालों को इतला करते हैं। घर वाले उठाकर झज्जर के सिविल अस्पताल में लेकर जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। उनकी मौत हो जाती है। 2 दिन बाद तकरीबन हमें घर वाले फ़ोन करते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो हमने कहा कि आप जो कुछ भी हुआ है आप हमें भेजिए एक वीडियो के माध्यम से। तो विजेंद्र सिंह जिनकी मौत हुई है, उनके बेटे ने, रवि ने हमें एक वीडियो बनाकर भेजा है। वो हम आपको दिखाते हैं पहले और फिर उस पर बात करते हैं। मैं रवि कुमार सन्नोप श्री विजेंद्र सिंह, गांव सुबाना का स्थायी निवासी हूँ। जब से बरसात हो रही थी, हमारे खेत में बरसाती पानी भरा हुआ था। जब हम काफ़ी बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं पर निकासी के लिए, लेकिन प्रशासन ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की। मेरे पिताजी ने ज़मीन बांटने पर लेकर कपास की और बाजरे की फसल बो रखी थी। जो फसल मंगलवार की सुबह मेरे पिताजी खेत में कार्य करने के लिए गए हुए थे, फसल को बर्बाद होता देखकर मेरे पिताजी को हार्ट फेल हो गया। राहगीरों ने मुझे बताया कि विजेंद्र सिंह खेत में पड़ा हुआ है। मैं उनको सुबह उठाकर झज्जर सिविल हॉस्पिटल पहुंचा। वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उन्होंने बताया कि विजेंद्र की मौत हार्ट फेल होने के कारण हुई है। मैं हमारी हरियाणा सरकार से उचित मुआवजे की मांग करता हूं। हम 3 भाई हैं, तीनों बेरोजगार हैं। कृपा करके हमारी उचित मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद। तो आपने देखा और सुना, ये जिला झज्जर का बादली विधानसभा इलाका है, सुबाना गांव है, जहां पर ज़्यादा उम्र के नहीं, सिर्फ 49 साल के विजेंद्र सिंह अपने खेतों में कई दिन से पानी को भरा हुआ देख रहे थे। ठेके पर कुछ ज़मीन ली थी, कपास और बाजरा वहां पर उन्होंने बोया था। लेकिन आपको पता है पिछले कुछ दिनों से जो बरसात हो रही है, पानी खेतों में खड़ा हो गया, पानी की निकासी नहीं हो रही थी। कोशिश कर रहे थे, कहीं से कोई मदद भी नहीं मिल रही थी, कोई प्रशासनिक मदद या कुछ और, निकासी नहीं हो रही थी। और वो घर पर आकर बात करते थे कि इस तरीके से पानी भर गया है खेतों में, फसल बर्बाद हो जाएगी, क्या करेंगे। और फिर जब अगले दिन वहाँ पर जाते हैं सुबह सुबह, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होता। दरअसल फसल को बर्बाद होता वो सहन नहीं करते और वो उनको अटैक आता है, गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। दरअसल अब हरियाणा में और दूसरे कई इलाकों में भी लगातार कई दिनों से बरसात हो रही है और कई जगह पर पानी भर गया है। हमें बहुत सारे लोग वीडियो भेज रहे हैं अपने खेतों की कि कपास के खेत में देखो कितना पानी भर गया है, बाजरे के खेत में कितना पानी भर गया है, फसल बर्बाद हो रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पानी की कोई निकासी नहीं है, क्या करेंगे। दरअसल बहुत सारे किसान हैं जो ठेके पर लेकर ज़मीन अपनी उसमें बोते हैं। वो लागत मूल्य उनका आ जाता है, इतना खर्चा हो जाता है, उसके बाद अगर इस तरीके से फसल बर्बाद हो जाती है तो वो क्या करें, उनके दिल पर क्या बीतती है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा। निश्चित तौर पर बहुत सारे किसानों की हालत ऐसी है कि क्या है कि किसानी एक रिस्क बन गई है। कभी सूखा पड़ जाता है, उसका लागत मूल्य और बढ़ जाता है, यानी कि उसका डीजल और वहाँ पर खर्च होता है। और अगर बरसात ज़्यादा हो गई तो बाढ़ आ गई या पानी भर गया, जल भराव हो गया तो फसल बर्बाद हो गई। कभी कोई सीजन होता है जिसमें शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ ठीक रहता है और किसान की फसल पक जाती है और किसान को कुछ आमदनी हो जाती है। नहीं तो तकरीबन हर सीजन में कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है कि किसान का नुकसान हो जाता है। सरकार क्या है कि कई बार तो गिरदावरी करवाकर कुछ मुआवजा दे देती है थोड़ा बहुत, लेकिन जितना किसान को मिलना चाहिए उतना किसान को नहीं मिलता है और हमेशा घाटे में रहता है किसान। क्या करे किसान। वहीं क्या है कि जो हमारी सरकारें हैं
वो थोड़ा बहुत फसल का रेट बढ़ाकर, एमएसपी बढ़ाकर, ऐसे लगता है कि जैसे किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया है उन्होंने। दरअसल क्या है कि जो सरकारें हैं हमारे देश में, चुनाव के वक्त उनको बहुत याद आता है राजनीतिक पार्टियों को किसान, क्योंकि ज्यादातर वोट जो है वो किसानों का है। लेकिन जब कोई पार्टी सत्ता में बैठ जाती है तो फिर किसान पीछे रह जाता है, किसानों की मांगे पीछे रह जाती है, किसानों से किए वादे जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। हमने देखा है, मैंने जब से होश संभाली है, मुझे नहीं लगता कि कोई रियल किसान कभी गद्दी पर बैठा हो और किसान की बात की सुनवाई हुई हो। हाँ, जब कभी कोई रियल किसान गद्दी पर बैठ जाएगा तब कभी जाकर किसान का भला हो सकता है, किसान की बात जो है वो मानी जाएगी। अब ये जो आपने देखा है, विजेंद्र सिंह, उम्र सिर्फ 49 साल थी अभी। आप देखिए, सिर्फ 49 साल की उम्र में एक किसान जो है वो देख नहीं पाया, सहन नहीं कर पाया और इस दुनिया से चला गया। बहुत सारे किसान आज ऐसी स्थिति में हैं। सो सरकार को सोचना चाहिए कि जहां जहां भी, जिस भी इलाके में जल भराव हुआ है, लगातार बरसात हो रही है, वहां पर जल्द से जल्द मुआयना किया जाए, गिरदावरी करवाई जाए और किसानों को जो उचित मुआवजा है कम से कम वो दिया जाए, ताकि उनको लगे कि उनकी जो लागत आई है कुछ भरपाई उनकी वहां पर हो सके। सो दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें पता है बहुत सारे किसान हमें वीडियो भेज रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ हुआ है। तो ये सभी का ही मसला है, सभी का जुड़ा हुआ मसला है जो हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं। मतलब जहां कहीं भी ऐसा हुआ है तो वहां पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को मुआवजा देना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा कि आपका क्या कुछ कहना है। इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना है, ताकि कोई भी अगला मसला, कोई भी अगली वीडियो जो है वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।